नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएलएड 4th सेमेस्टर 2019 का पेपर सॉल्यूशन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में वो है कि परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय संख्या -32 बटा -32/100 का सरलतम रूप है। तो क्या लिखेंगे, -32 अपॉन -100। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 आ गया, यानी 8/25 आ गया, जो कि माइनस में भी नहीं है। आपका स आंसर हो गया। कौन सा हो गया, स आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 0.0000001 का घनमूल क्या है। ठीक है, तो घनमूल निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि हम इसका पेयर बना लेते हैं। 0 कितने 5 टाइम्स 0 है 4 5 1। आप बनाइए कितना, 2 बन गए। तो अब सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या करी है, क्योंकि मैं वर्ग के हिसाब से घन बनाना है तो 3 का पेयर बनाइए। क्या बनाइए, 3 का। कितने पेयर बने, 2। एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, एक 0 आगे लग जाएगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अगर हम इसको अपने तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे, 0.0000001 अपॉन करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना 6 0 हो जाएंगे, 3 3 6 0। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 1/1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो 1 का 1 ही होगा और इसका क्या हो जाएगा, अगर इसी का यहीं निकालें तो अगर मैं 10 की टेबल में चल रहा हूँ तो 10 में 5 0 यहाँ बचेंगे, 4 5 0 बचे। अब यहाँ 10 से करूँगा तो 4 0 बचेंगे, क्या बचेंगे, 4 0 बचेंगे। अब 10 से करूँगा तो 3 0 बचेंगे, और अब 10 से करूँगा तो 2 0 बचेंगे। क्या 100 आ गया, और 100 को फिर 10 से करेंगे तो कितना मिलेगा 10, और 10 को 10 से करेंगे तो 1। अब देखिए 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो गया, इसका पेयर और इसका पेयर। कितना नीचे 100 आ गया, अपॉन में कितना आ गया, नीचे अपॉन में 100 आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 था हमारे पास और अपॉन में 100 हो गया, इसको भाग करेंगे तो 0.01 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x = 6। 3x = 6 है और 4x + y = 14 है। फाइंड करना है y की वैल्यू। तो 3x है, आप यहाँ से देखिए 3x = अगर 6 है तो x = क्या होगा, 6/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 × 3 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, इधर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, 4x, x की वैल्यू 2 है तो 4 की जगह x की जगह 2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस y = आपके पास 14 है। क्या है, 14 है। तो 8 + y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 8 क्या हो जाएगा, y बराबर 6। क्या आ जाएगा, 6। तो y की वैल्यू 6 कहाँ गिवन है, अ में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का sin 60 अपॉन cos 30। तो sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 30 का भी मान √3/2 होता है। दोनों कैंसिल कर गए, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 7/7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। मैंने आपको बता रखा है कि जब क्या होते हैं, जब बेस समान होते हैं, बेस यानी आधार समान होते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो बेस समान है तो 7 1/5 - 1/3। ठीक है, तो अगर रफ में करें 1/5 - 1/3 तो एलसीएम यानी कि लासा 15 हो जाएगा। इस 5 से अगर इसको भाग करेंगे तो 3 मिलेगा। या आप ऐसे भी मत कीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 7 की पावर 1/5 - 1/3। इसको अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, 1/5 - 1/3। अब क्या करेंगे, 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और ये इधर। 3 × 3 -5/15 क्या मिला, -2/15 मिला। क्या मिला, -2/15 मिला। ठीक है, तो 7 की पावर कितना हो गया, 7 की पावर -2/15। क्या हमारा आंसर कहीं मिल रहा है, ये 7 की पावर -2/15 हमारा ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं।
6 लिखा है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8000 का घनमूल है तो 8000 लिखा, 2 से करने गए 4000 बचा, 2 से करने गए 2000 बचा, 2 से फिर किया 2 एकन्नम 2, 1000 बचा, 1000 को करने गए 500 बचा, 2 पंचे 10, 2 जीरो बचे, 2 से फिर किया तो आपका बचेगा 250। कितना बचेगा? 250। क्यों? 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंचे 10 और फिर जीरो आ गया। 2 से किया तो 125 आएगा। क्या आएगा? 125। अब 5 से करने गए तो 25, 5 दूनी 10 यानी 25 आ गया। 5 से किया 5 आया और 5 से किया 1 आया। पेयर बनाइए, घन निकालना है तो ये 5 बना, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1, ये मिलाकर 2 बना और इसका पेयर यानी 2 दूनी 4, पंचे 20। कितना आ गया? 20 आ गया। घनमूल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका छठे क्वेश्चन का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16x² - 25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 16x² - 25 लिखा है, आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो 16x जो लिखा हुआ है, अब हम इसको लिख सकते हैं 16x² बराबर 25, क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब x² बराबर हो जाएगा 25/16। क्या हो जाएगा? 25/16। जैसे ही हमने इसको x लिखा, इसके ऊपर लग जाएगा रूट 25/16 और 25 का रूट 5 होता है, 16 का रूट 4 होता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है 12 बार। सबसे पहले तो हम इसको अवरोही या आरोही क्रम में क्या कर लेते हैं, तो हम अगर इसको आरोही क्रम में लिखें, क्या लिखें? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 10, 12, 12, 12, 13। अब बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 12 आया, तो लिख देंगे बहुलक बराबर 12। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, क्या है आपका कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है, इसको परितः घुमाना है तो आप ये देखिए, अगर ऐसा कोई है, इसके परितः घुमाएंगे अगर ऐसे, तो ये रेडियस बन के आएगा। ठीक है, तो ये r हो जाएगा 3.5 और क्या हो जाएगा? बेलन है तो हाइट, यानी कि आपको यहाँ से मिल रहा है h = 10 सेंटीमीटर और r = 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। तो पाई यानी 22/7, r² यानी कि क्या हो जाएगा? 3.5 गुणा 3.5 और गुणा 10, 7 पचे 5, 10.5 हो गया। आप देखिए 22 पंचे 110, 0.5 हुआ। इधर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में मैं 22 और 0.5 का गुणा करा दूं तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 110, लेकिन 110 दशमलव लग जाएगा यहाँ और गुणा कर दीजिए। 35 को अगर 10 से 3.5 को अगर 10 से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। क्या मिलेगा? 35। और 35 गुणे 11 कितना होता है? 35 एकन्नम 35, 35 एकन्नम 35, 3 38, 385 घन सेंटीमीटर। क्या? घन सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है x² + 9 - 6। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? x² - 6x + 9 = 0 कर लीजिए। 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको प्लस या माइनस करने पे क्या मिले? 6 मिले। तो x² - 3x + 9 क्या मिल गया? +9। ठीक, तो x कॉमन हुआ तो यहाँ मिला x - 3 मिला, -3 कॉमन हुआ x - 3 यहाँ भी मिल गया। ठीक, अब x - 3 कॉमन कर गया तो बचा क्या? x - 3 बचा। आपसे पूछा है हल कीजिए, तो यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यानी 11th स्लाइड का 11th क्वेश्चन क्या है? cot 45। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस sin² 45, तो sin की वैल्यू होती है 1/√2। sin 45 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 90 आपका 1 होता है। क्या होता है? sin 90 1 होता है। तो 1 -
1/2, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाएगा, -1/2 रूट खत्म, +1। तो आप देखिए 1, अगर मैं 1 और 1 इसको कर लूँ तो 2 माइनस, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो बेस सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा 2/2 होगा, 2/2 का मतलब 1 हो गया, तो 2 - 1 बराबर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो कि बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ए दे रखा है A 1 3 5 7 और B दे रखा है 5 7 8 9, A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है? A यूनियन B। A यूनियन B निकालने के लिए इसमें आप लिखेंगे 1 3 5 7, यूनियन का साइन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 5 7 8 9। ठीक है, यूनियन क्या कहता है कि पूरा यूनियन बना के रखिए, यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, जो दोनों में कॉमन हो उनको एक ही बार नोट करते हैं, 7 और इधर 8 9 हो जाएगा। ये आपका यूनियन आ गया, यानी दोनों से सारे अवयव रहेंगे यहाँ पे, बस जो कॉमन है, कॉमन 5 और 7 मिल रहा था, तो इनको एक ही बार नोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया A यूनियन B। अब यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है A इंटरसेक्शन B। क्या? A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन कहता है कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन में 1 3 5 7 हो गया और इधर क्या हो गया, इंटरसेक्शन साइन लग गया 5 7 8 9। क्या? 5 7 8 9। अब क्या करना है, हमें जो कॉमन है सिर्फ वही नोट करना है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित की बारंबारता के बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, 15 2 ही बार आया है, 14 4 बार आया है, 17 7 बार आया है, 18 5 बार आया है और 19 3 बार आया है। यानी सबसे ज़्यादा जो पता चल रहा है वो 17 7 बार, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र में, यानी कि ये जो दिया हुआ चित्र है ये वाला, O क्या है? O केंद्र है, BAC का मान 40 है, BAC का मान 40 है, OBC का मान ज्ञात करना है। OBC का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करते हैं। क्या आपको पता है कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल BAC। ठीक, ये सर्कल में होता है, तो 2 इंटू BAC यानी कि 40, यानी कि BOC आपको कितना मिल गया 80 डिग्री। कितना मिल गया? 80 डिग्री। ठीक, यानी कि ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक, अब ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। OBC और BOC इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि ये सेंटर है और यहाँ ये रेडियस आ रही है। ये क्या है? रेडियस, और रेडियस इक्वल होती है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। यानी कि जो ये होगा, अगर मैं मान लूँ कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, OCB, और BOC आपको 80 मिल रहा है, बराबर 180। ये 2x हो गया, इधर 180 माइनस 80, 2x बराबर 100, तो x बराबर x बराबर आपका 100/2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया x की वैल्यू 50, यानी कि एंगल जो आपका है कौन सा, OBC या CBO, वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कितने डिग्री? 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपसे OCB पूछा है, तो OCB यानी कि इस एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी तो 50 ही आया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक बाघ की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आप
बताइए कि अगर ये इन्होंने कहा कि बगीचा है, ठीक है, बगीचा बन गया। एक मिनट, ठीक, इन्होंने बोला कि बगीचा है, तो बगीचा हम लोगों ने बना लिया, ठीक, बगीचा बन गया। और बगीचे में क्या है, बगीचे के साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि रास्ता। क्या बना लेते हैं, रास्ता जो इन्होंने बताया। एक रास्ता इधर से बन गया, दूसरा रास्ता जो बनेगा वो इधर से बनेगा, समकोण पे काटता हुआ रास्ता हो गया, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर दे रहे हैं, एक मिनट, बस थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे बनाने के लिए। ये रास्ता हो गया, ये पतला सा रास्ता, एक रास्ता इधर से कहीं होगा, दोनों रास्ते हो गए, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया, रास्ते बन गए। अब देखिए इसमें जो है ये वाला पोर्शन डबल टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार इधर से रिपीट करेंगे, एक बार इधर से। अब डायमेंशंस नोट कर लेते हैं, ये 180, ये 120, लेकिन ये 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर है। तो आप ये बताइए कि ये वाली जो लंबाई होगी, ये वाली, तो इसको मैं 120 बोलूँगा ना। तो फर्स्ट रास्ता जो है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पाथ 1, क्या, पाथ 1 यानी कि रास्ता 1। तो रास्ते 1 की इसको 1, इसको 2 कर दे रहा हूँ, ठीक, रास्ता 1, रास्ता 2। तो रास्ते 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 120, तो 120 गुणा, क्योंकि 3 ही मीटर का रास्ता है, 3 मीटर का है, तो 12 3 36, 360 मीटर आपका हो गया इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ता 2, पाथ 2, अब क्षेत्रफल निकाले गए, तो ये क्या है, ये 180 सेंटीमीटर है या 180 मीटर है, और 3 मीटर, यानी कि 180 गुणा 3, तो क्या मिला, 18 3 54, 540 मिल गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। लेकिन ये वाला पार्ट डबल हो रहा है, तो ये 3 मीटर का बनेगा, यानी कि ओवरलैपिंग पार्ट बोलेंगे, या बोलेंगे डबल वाला जो है पार्ट, यानी कि क्रॉस। इसको नेम कर देते हैं, अगर इसको मैं 3 कर दूं तो पाथ 3, या कह सकते हैं परिच्छेद ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ना कह करके अगर मैं इसको कहूं, यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो इसके लिए क्या मैं सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको अगर नेमिंग कर दे रहा हूँ, जैसे ये ए बी सी डी है, इसको मैं ई एफ जी एच कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, ई एफ जी एच कर दे रहा हूँ, ठीक। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल किसका निकालना है, ई एफ जी एच, तो वो 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 9। तो आप ये बताइए, तो अब यहाँ लिखेंगे रास्ते का एरिया, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 निकला प्लस 540 निकला और माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। तो 540 और 360 कितना हो गया, 5 3 8 8, 900 माइनस 9, 900 माइनस 9 कितना आ गया, 891 मीटर स्क्वायर। अब 891 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उसने बोला है कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्या पड़ रहा है, मिट्टी पड़ रही है, तो 12 इकन्नम 12 हासिल आया, 12 इकन्नम 12 हासिल आया 1,
और 12 नवैया 108, एक 109, हासिल आया 10, और 12 अट्ठे 96 और 10 96 और 10 106, यानी 10,692 रुपये उसे टोटल खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, अगर अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 अंकों की क्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पेयर बनाना होता है, तो पेयर दो पीछे से बनाते हैं, 2 2 का बना लिया, तो 9 9 81 मिल गया। क्या मिला? 9 9 81, 9 18 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? 18 हो गया। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18, और 99 इधर फिर आ जाएगा। 18 है, कितने जा हम ले जा सकते हैं? एक बार फिर से 9 जा चेक कर लेते हैं। 9 9 81, हासिल आया 1, 9 अट्ठे 72, 72 8 80, हासिल आया 8, 9 एकम 9 8 17, यानी कि 9। ठीक, 9 9 18, 9 1, यहाँ कितना आया? 8 और 9 1, 198। अब फिर से 9 9 आ गया। क्या आ गया? फिर से 9 9 आ गया। फिर से हम 9 ले जाएं तो क्या मिलेगा? 9 9 81, 9 अट्ठे 72 8 80, हासिल आया 8, 9 9 81 और 8 81 8 89, हासिल आया 8, 9 एकम 9 8 17, बचा कितना? 8 यहाँ बचा, 9 यहाँ बचा, और 18, 9 यहाँ बचेगा, और 2 यहाँ बच गया, 29 98 बच गया। ठीक है, तो अगर मैं 9,000 कितना 99,000 हो 9,99,999 कर दूं, माइनस कितना कर दूं? 29 98 अगर माइनस कर दूं तो 1 0 0 7 9 9, कितना? 9,97,001 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न भी समाप्त होता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, यानी 17वां। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो माना चौड़ाई, क्या चौड़ाई कितनी है? x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 किलोमीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल इन्होंने 243 पहले दे रखा है, तो x गुणा 3x मिलेगा, 3x गुणा x मिला, 3 तो इधर ट्रांसफर हो गया, यानी 283/3 बराबर x स्क्वायर, 3 से कट किया तो 81 मिला, तो x स्क्वायर बराबर 81, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये तो आ गया x, तो लंबाई अगर पूछ रहा है तो 3x है, तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 मीटर या सेंटीमीटर जो आपका है लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 है, तो ये 4 देखिए अपॉन में है, तो इसको क्या करते हैं कि इसका पूरा सब सेम कर लेते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे उसमें, किसमें? पूरे इक्वेशन में अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल कर जाएगा, 9/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, ठीक। अब हमारी इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो 9 चौके 36 हुआ, इनका गुणा कराते हैं 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि 12 आए, तो 36 में ऐसा क्या कर सकते हैं जो 12 आए फैक्टर करने पे, तो इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, 6 6 12 होता है और 6 6 36 होता है, प्लस 9 कर लिया, 2x कॉमन कर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2x बच गया, प्लस 3 बच गया, और प्लस 3 यहाँ कॉमन किया तो क्या मिला? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो बचा क्या? 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका
सॉल्यूशन हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। और 2020 पे 4th सेमेस्टर पेपर का सॉल्यूशन हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।